मोमिन है। क्यों दलील मोमिन होने की? क्या दलील है तुम्हारे पास मोमिन होने की? कम दोनों टाइम गोश्त खाते, ये दलील है। गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट में हमारा नाम अल्पसंख्यक में अक़लियत में लिखा हुआ है, ये मुसलमान नहीं है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दास्तान गम कौन नहीं जानता? हज़ारों मरतबा तुमने उलमा से सुनी होगी, मुक़र्रिरीन के वायदे से सुनी होगी। अम्मार सामने खड़ा है, बेटा यासिर सामने खड़ा है, उसका शौहर, और सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए। तब बात के अल्फाज़ में इब्न सअद की तबक़ात के अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है, पीछे से हाथ बांध दिए गए। और अबू जहल ने सारे कपड़े हज़रत सुमैया के उतरवा दिए। बिल्कुल बराना हो, बिल्कुल बराना। अम्मार ने आंखें छुपा ली, यासिर ने चेहरा घुमा लिया, अबू जहल ने डंडे मारे, लाठियां मारी। आंखें क्यों छुपा रहे हो? देखो ये मंजर, देखो। सुमैया चीख कर कहती है कि अम्मार तुम तो मेरे बेटे हो, मेरा तुम्हारे साथ निकाह जायज ही नहीं है। अगर तुम मेरे नंगे मेरे बहाना जिस्म को देख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे शौहर, तुम तो मेरे शौहर हो, तुम मेरे जिस्म को देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये मंजर तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे बेटे तुम भी देखो, मेरे शौहर तुम भी देखो। अबू जहल ने सोचा कि अभी भी बात नहीं आई, अभी भी ईमान से मुतनफ़र नहीं हुई भाभी ने। उसने वो नेज़ा लिया, वो नेज़ा सुनना बहुत आसान है, जरा गौर करो। कभी ऊँट को ज़िबा किया होगा, नहर किया होगा, खंजर मारा जाता है यहाँ पर नेज़ा, और पीछे से हाथ लगे हो किसी औरत के, और जात में औरत की सुनना बहुत आसान है। और ईमान की खातिर ये तकलीफें बर्दाश्त करना, अच्छे अच्छों के कलेजे और अच्छे अच्छों के गुर्दे पानी। वो नेज़ा लिया, और वो नेज़ा हज़रत सुमैया की शर्मगाह में इंदामे निहानी में दाखिल कर दिया। इस तरफ से निकाला और उस तरफ से तोड़ा। एक बेकस औरत, एक मजबूत औरत, पीछे से हाथ में हुए खंजर को पकड़ने की ताकत नहीं रखती। उसकी नजरें गई तो आसमान की तरफ उठी, यही तो रब की तौहीद है। उसकी नजरें उठी तो आसमान की तरफ उठी, और उसने नजरें आसमान पे डालते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ अल्लाह, इस नाजुक मौके पर मेरे दीन को, मेरे ईमान को, मेरे दीन पर साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह के अबू जहल की तकलीफें, अबू जहल की दी हुई परेशानियां, मुझसे मेरा ईमान न छीन बैठे। इस मौके पर लोग कहते हैं अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, लेकिन उसके मुंह से दुआ निकलती है कि अल्लाह मेरे ईमान को साबित करो। वो ऐसे नाजुक मोड़ पर भी दुआ कर रही है, तो ईमान को बचाने की दुआ कर रही है, अपनी मुसीबत दूर करने की दुआ नहीं कर रही है। मौलवी साहब 70 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो नमाजें पढ़ो, अल्लाह देगा। जितनी नमाजें पढ़ रहा हूँ फटीचर बनता जा, गरीब होता जा रहा हूँ, और उनको देखो जो बेनमाजी है और खमाश है, ज़ानी है और सूदखोर है, उनकी बेटियों में बेटियां बनती जा रही हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बताओ। पैसे ही पैसा होता है। मौलवी साहब के पास ऐसी दुआ होगी तो अपने सारे बच्चों को मौलवी बना दे। आजकल पैसे नहीं कर कहते हैं कुरान में हर चीज है। एक मौलवी लिख के देते हैं इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये पढ़ो तो रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा। एक अमीर आदमी की अलमारी पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। उसमें सोना चांदी बहुत भरा हुआ। चोर घुस गया, चोर ने देखा है लिखा हुआ यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, इसमें ही रोज़ी हो, इसमें ही दौलत होगी। उसने ताला तोड़ा, देखा सोना चांदी हीरे जवाहरात उसमें सब भर गया, और उसने वो मिटा दिया
और उसको मिटाकर चौक से खलिया से चौक से उसने लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। चोरों की बात की दुआ क्या करना। अब दुआ उठा आदमी कहने लगा अपनी बीवी से, बीवी देखो कुरान की करामत देखो, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ लिखा था तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन। देखिए ये कुरान की करामत। बीवी ने कहा करामत नहीं हजामत है। तारीफ खोल के देखी तो देखा सोना चांदी हीरे जवाहरात है। कहा चोर में सही लिखा सब्र करने वालों के साथ। चोर भी अक्लमंद हो गए, चोर हुए। मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में रिज़्क़ की दुआएं नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिज़्क़ की दुआएं करते रहो, मेहनत ना करो, हलाल कमाई ना कमाओ बस। तो कुरान में बैठे रहना, संन्यास ले लेना, साधु बन जाना, जंगलों की राख त्याग कर लेना और बैठा रहना, राम 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 राम, दूसरा ये हराम थोड़े उल्टी छुरी से काटे। जुमा सबसे बड़ी बात, जुमे का दिन कितनी बड़ी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जुमे का पूरा दिन भी इबादत के लिए मखसूस नहीं किया है। फरमाया फैज़ा क़ुसियत सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो तो क्यों बैठे मस्जिद, भागो यहाँ से, क्यों बैठे मस्जिद में, निकलो वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाओ, मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाओ, लकड़ियां काट के लाओ, बहरों से और बाजारों में बेचो, अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ, और करो, तसव्वुर करो इस्लाम का मिजाज क्या है। हफ्ते में एक दिन जुमे का अहमियत का दिन है, फजीलत का दिन है, लेकिन उस दिन को भी पूरा इबादत का दिन मुकर्रर नहीं किया। उस दिन में भी कमाने का हुक्म है, उस दिन में भी रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ाने का हुक्म है, और अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करना, मजदूरी करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये इस्लाम का तसव्वुर है, इस्लाम का तसव्वुर। इस्लाम नहीं कहता है राम 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 की रट लगाओ, बीवी बच्चे कहां से आएगा, बीवी का भाई चुप रहो, अल्लाह देगा, अल्लाह अल्लाह देगा। मेरी इबादत भाग गई, इबादत नहीं, ये इबादत नहीं करना, ये हराम खोर लोग हैं, इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। आगे चलिए, आगे हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंदा में यानी में दाखिल कर दिया गया। कहते हैं मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे दीन पर मुझे साबित कदम रखना है। कितनी दर्दनाक सजा फिर भी नहीं बदली, का दो ऊंट लाओ। तब बात के अल्फाज कहता है जान, दो ऊंट लाओ। दो ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक पैर इस ऊंट से बांधा, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा, हाथ पहले से बंधे थे, कोड़ा निकाला। सुमैया एक ऊंट को मालूम है पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट मालूम है पश्चिम की तरफ भागेगा, पैर बंधे हैं, सोच तेरा अंजाम क्या होगा। सुन लेना, बहुत आसान है, मैंने पहले ही कहा, और मुझे मालूम है कि मेरी तकदीर का रेवड़ क्या निकलेगा। एक कोयल की बोली है बस, जैसे लोग कहते हैं अच्छा कूद रही है और फिर बोल रहे हैं, मेरी तकदीर का अंजाम इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है 12 साल का तजुर्बा है। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस ऊंट से अपने पैर को बंधा हुआ देखा, उस ऊंट से अपने पैर को बंधा हुआ देखा। अम्मार कांप रहे हैं, यासिर के दिल में धड़कन हो रही है, और सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी, कहने लगी है अबू जहल भगा। अम्मार रो रहा है, यासिर भी रो रहे हैं। फरमाया मेरे बेटे क्यों रो रहे हो, मेरे शौहर आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। फिर कहती है अम्मार मेरे बेटे, ये सजा तुम अपनी आंखों से देखो जो मुझे दी जा रही है, आए मेरे शौहर तुम भी देखो, हो सकता है औरत होने की वजह से ये मेरे ऊपर रहम कर रहा हो और हल्की सजा दे रहा हो, शायद तुम दोनों मर्द हो और मेरे वक्त में इससे भी बड़ी दर्दनाक सजा दी जाए। मेरे बेटे मेरे नक्शे कदम पे चले आना, मेरे शौहर मेरे नक्शे कदम में मेरे साथ साथ चले आना, आज यहाँ नहीं तो कल जन्नत में मुलाकात हो। ऐसे ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलून इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनों गम न करो, मोमिनों परेशान न हो, न करो, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो।
ऊँटों को भगा दूंगा। उसकी नजर आसमान की तरफ थी, उसने चीखते हुए कहा, आया अबू जहल, जितनी देर तुम्हें ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, रब्बे काबा की कसम उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। ईमान वालों का जवाब ऐसा ही देना, आया अबू जहल, जितनी देर तुम्हें ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। अभी मैंने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा, अल्लाह की कसम जन्नत की महक मेरी नाक तक आई है, जन्नत की खुशबू मैंने अपनी नाक से सूंघी है। अरे अबू जहल, मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये घोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती। अबू जहल को गुस्सा आया और उसने उन दोनों को कोड़ों से मार दिया। सुमैया का जिस्म चीर दिया गया, 20 से 2 टुकड़े हो गए, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने वो चेहरा बिल्कुल सही सलामत बच गया। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, शहादत के वक्त में मुस्कुराहट थी। अबू जहल के बारे में तब्बात के अल्फाज है कि उसने पत्थर उठाया और अपने सर पे मारने लगा। पूछा, क्या हो गया तुम्हें मेरे सरदार, ये बेवकूफी, ये पागलपन क्यों? कहा कि सुमैया का सर को छीना, लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका। सुमैया जीत गई, मैं हार गया, सुमैया कामयाब हो गई, मैं कामयाब ना हो सका। हार ये रोते हुए मरती, तड़प तड़प के मरती, मिन्नतें करती, समानतें करती, मेरे हाथ जोड़ती, जिंदगी की भीख मांगती तो मैं कामयाब होता। लेकिन सुमैया ने तो खुशी खुशी शहादत को गले लगा लिया। सुमैया जीत गई, मैं हार गया, मैं हार गया। अल्लाह के नबी को जब ये इत्तला मिली कि सुमैया का इतनी दर्दनाक उसकी शहादत हुई, तो आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े हैं। आपको जब ये इत्तला मिली, जुमे के खुतबे में उस दिन आपने फरमाया, मुझे ऐसी ऐसी इत्तला मिली है। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, उमर भी मौजूद, उस्मान भी मौजूद, अली भी मौजूद, अम्मार भी मौजूद, यासिर भी मौजूद, पूरा एक मजमा मौजूद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आया अबू बकर, तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या यासिर फइन्नमा मयकुम अल-जन्ना। आए 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 यासिर, आए यासिर के घराने वालों, अभी जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया, कह दो इनसे, आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, फइन्नमा मयकुम अल-जन्ना, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। अब आगे आया तो वला कहिनु वला तहनु वानु ला तहनु तुम मुमिनीन, मोमिनो